जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम उसके जो इस लेयर पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, लाइक मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, ठीक है, और रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है, टीसीपी यूडीपी का मैकेनिज्म है कि किस तरह से वर्क करते हैं दोनों प्रोटोकॉल। मेनली ये दो प्रोटोकॉल जो है इस लेयर पे काम करते हैं, यूडीपी एंड टीसीपी, ठीक है। तो इनकी वर्किंग, इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो उनको डिस्कस करेंगे, और उनके अंदर फिर जो कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, लाइक जिस तरह रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र है, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल है। तो आज जो है वो इसमें जो पहला मैकेनिज्म आता है, दैट इज़ दी मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, राइट। कि मीटर साइड पे या सेंडर साइड पे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि एप्लीकेशन लेयर से जो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है डेटा सेंड कर रहे होते हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, उनको मल्टीप्लेक्स करके भेजना होता है, ठीक है। और रिसीविंग साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो उसका काम ये होता है कि वो डी मल्टीप्लेक्स करके मैसेजेस को अगेन टू द रिसिपिएंट प्रोसेसेस जो है या एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोवाइड करना होता है थ्रू द सॉकेट्स, टू द अप्रोप्रिएट सॉकेट्स, राइट। तो ये अब हम देखते हैं आज के किस तरह से ये काम होता है, और इसको जो है वो यानी कि हम डिस्कस करेंगे आज, राइट, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग को। सो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं, प्रोटोकॉल जो हैं, वो क्या करते हैं। बेसिकली प्रोवाइड लॉजिकल कम्युनिकेशन between application processes running on the different hosts, ठीक है जी। सो एक लॉजिकल कम्युनिकेशन देते हैं ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस पे, जो कि डिफरेंट होस्ट्स के ऊपर रन हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि आपको ट्रांसपोर्ट लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड, ठीक है, लॉजिकल एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट जो है कम्युनिकेशन, वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, कि जो कि बेसिकली अल्टीमेटली आपको जो लॉजिकल कम्युनिकेशन मिलती है वो बिटवीन होस्ट टू होस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर्स, राइट। और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक्शंस इन एंड सिस्टम्स, ठीक है जी, एंड सिस्टम्स के ऊपर ये काम करते हैं। सेंडर breaks application messages into segments, passes to the network layer। क्या सेंडर साइड पे क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है, ठीक है, और नेटवर्क लेयर को पास कर दिया जाता है। रिसीवर साइड पे क्या होता है कि रीअसेंबल किया जाता है सेगमेंट्स को इनटू द मैसेजेस, passes to the application layer, एप्लीकेशन लेयर को फिर पास कर दिया जाता है। Two transport protocols available to internet applications, TCP and UDP, right? अब ट्रांसपोर्ट लेयर वर्सेस नेटवर्क लेयर सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल की एक हाउस होल्ड एनालॉजी है, इसमें ये दिखाया गया है इस डायग्राम में। दैट इज 12 किड्स इन एन्स हाउस सेंडिंग लेटर्स टू 12 किड्स इन बिल्स हाउस। अब यहाँ पे होस्ट जो है दैट इज द हाउसेस, और प्रोसेसेस जो है वो किड्स हैं, और एप्लीकेशन मैसेजेस जो है लेटर्स हैं इन द डेवलपर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें जो नेटवर्क लेयर है वो क्या काम करती है। बेसिकली नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट, ठीक है, लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट है, और ट्रांसपोर्ट लेयर इज द लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन दे रही है बिटवीन प्रोसेसेस, और नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, नेटवर्क लेयर का काम ये है, उसकी फंक्शनैलिटी ये है कि लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है बिटवीन होस्ट। सो अब ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे जो एनालॉजी आपको दिखाई गई है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है उसमें एन एंड बिल हु डीमार्क्स टू इन हाउस सिबलिंग्स। तो यहाँ पे एन और बिल जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली प्रोटोकॉल जो है वो ये फुलफिल कर रहे हैं कि उनके हाउस में जब वो लेटर्स आएंगे तो वो अप्रोप्रिएट जो है किड है उसको वो लेटर दिया जाएगा जिसके लिए वो रिसीव हुआ है, बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी। और नेटवर्क लेयर जो है वो जस्ट लाइक ए पोस्टल सर्विस, नेटवर्क लेयर जो है वो पोस्टल सर्विस
जिस तरह प्रोवाइड की जाती है, ये काम जो है ये नेटवर्क लेयर का बिल्कुल सेम टू सेम वही एनालॉजीज के ऊपर ये फुलफिल कर रही है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर एक्शंस क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि सेंडर जो है जब पास करते हैं एप्लीकेशन लेयर मैसेज, जब उसके पास आता है सेंडर साइड पे थ्रू द सॉकेट, तो डिटरमिन करता है वो सेगमेंट हेडर फील्ड वैल्यूज, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्रिएट सेगमेंट सेगमेंट क्रिएट करता है, फिर पास करता है सेगमेंट टू आईपी, आईपी लेयर को चला जाता है यानी नेटवर्क लेयर को, और यहाँ से होता हुआ फिर ये ऑन दी अदर साइड द रिसीविंग साइड पे ये फिजिकल लेयर के थ्रू जो है वो और नेटवर्क लेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है फिर यहाँ पे जो है इसको बेसिकली चेक करता है हेडर वैल्यूज, हेडर वैल्यूज चेक होके फिर उसको एक्सट्रैक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर मैसेज को, और उसके बाद जो है उसको डी मल्टीप्लेक्स कर देता है मैसेज को अप टू द एप्लीकेशन वाया सॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली डी मल्टीप्लेक्सिंग आपको इस तरह से अभी नहीं पता चल रही होगी बिकॉज के एक ही मैसेज जा रहा है, ठीक है, और एक ही एप्लीकेशन दिखाई गई, एक ही सॉकेट दिखाया गया है, ठीक है। अब बेसिकली डी मल्टीप्लेक्सिंग उस वक्त आप समझ में आएगी जब मल्टीपल मैसेजेस आ रहे होंगे और वो बेसिकली यानी फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए वो होंगे, ठीक है। तो फिर वो डी मल्टीप्लेक्सिंग वहाँ पे आपको समझ में आएगी। सो टू प्रिंसिपल इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, जिसके अंदर टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रिलायबल इन ऑर्डर डिलीवरी है, इसमें कंजेशन कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, और कनेक्शन सेटअप जो है उसमें बनता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दैट इज अनरिलायबल है, अनऑर्डर डिलीवरी है, नो फ्रिल्स, extension of best effort IP, ठीक है। So it's a best effort based protocol, ठीक है, no extra features, services not available, इसमें delay guarantees, bandwidth guarantees, तो ये इसमें सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं, दैट इज इसमें सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक HTTP सर्वर है, ठीक है, और दो एप्लीकेशंस हैं जो कि इससे कांटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सर्वर जो है एक्चुअली इसको रिस्पांस देता है जब क्लाइंट को, तो यहाँ से ये अभी यहाँ पे दो प्रोसेस दिखाए गए हैं कि सर्वर जो है वो दोनों प्रोसेसेस को यानी क्लाइंट प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट वन है और एक क्लाइंट टू है, क्लाइंट वन इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्लाइंट टू इज ऑन द राइट साइड, ठीक है जी। और यहाँ पे अब मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग किस तरह से होती है कि एक प्रोसेस है यहाँ पे जो कि P1 P2, ठीक है जी, जो कि कांटेक्ट कर रहा है, P1 जो है वो P3 से कांटेक्ट कर रहा है और P2 जो है वो P4 से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अब देखें कि सॉकेट जो है ये दिखाया गया है कि दिस इज द सॉकेट, ये येलो में रेक्टेंगल जो दिखाई जा रही है आपको, दिस इज द सॉकेट, और ये जो ओवल शेप में है दैट इज द प्रोसेस, ठीक है। और ये जो प्रोसेसेस है ये आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो P1 जो है वो P3 से कम्युनिकेट करता है, ठीक है जी, और P2 जो है वो P4 से करता है, राइट। अब मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो सेंडर साइड पे होती है, डेटा को हैंडल किया जाएगा फ्रॉम मल्टीपल सॉकेट से और ऐड कर दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट हेडर, और जो कि लेटर यूज होगा डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए। तो यहाँ पे ये देखें कि ये दो सॉकेट्स हैं यहाँ पे फॉर टू प्रोसेसेस P1 एंड P2, ठीक है जी। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जब ये आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर आप रिवर्स इसको बात करें अभी, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है एक्चुअली, तो कंबाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्स होकर जाएंगे ये बेसिकली मैसेजेस, और यहाँ पर क्या हो रहा है डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है कि जब आप P4 और P3 प्रोसेसेस जो है, P3 प्रोसेस P1 को जब मैसेज भेज रहा है, इसी तरह P4 जब P2 को भेज रहा है,
तो वो डीमल्टीप्लेक्स हो रहा है, ठीक है ना, एट द रिसीवर साइड। कि यहाँ पर ये जो यानी कि जो मशीन है, सिस्टम है यहाँ पर जो कि दिखाया गया है यहाँ मिडल में, ठीक है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो और हर एक के लिए वो डेस्टिन्ड है मैसेज, तो वो हर एक को अकॉर्डिंग टू द उसका हेडर वो देखता है कि ये किसके लिए है, किस सॉकेट के लिए है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर वो उसको डिस्टिंग्विश कर लेता है और वो उसको अप्रोप्रिएट जो है उसको पास कर देता है प्रोसेस को, ठीक है जी, ऑन द एप्लीकेशन लेयर। सो दैट इज द डीमल्टीप्लेक्सिंग पार्ट कि यहाँ पर वो पोर्ट नंबर से डिस्टिंग्विश करेगा, राइट। ऑल द सॉकेट इज बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर एज वेल। ये दोनों चीजें देखी जाती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इस तरीके से डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे काम करती है? होस्ट रिसीव्स आईपी डेटाग्राम्स, each datagram has source IP address, destination IP address, and each datagram carries one transport layer segment, ठीक है, और each segment has source destination port. Host uses IP address and port number to direct segment to the appropriate socket, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसका सेगमेंट जो फॉर्मेट है टीसीपी यूडीपी का, ठीक है, वो दिखाया गया आपको कि इसमें सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। अच्छा, सोर्स पोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसलिए कि जब आपने जब एक होस्ट ने रिप्लाई देना है तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो है सोर्स क्या है, इसका कहाँ से ये पैकेट आया है, और आईपी एड्रेस तो ऑब्वियसली उसमें होता है, तो वो सोर्स पोर्ट नंबर भी ज़रूरी है कि वो उसको पता चले कि जो है, ताकि उसको वापस रिप्लाई देने में आसानी हो। और डेस्टिनेशन पोर्ट जाहिर सी बात है कि बेसिकली इसमें डेस्टिनेशन पोर्ट तो यही है कि जाहिर कि कहाँ के लिए ये डेस्टिन्ड है, ठीक है, और साथ में सोर्स पोर्ट भी आएगा। जाहिर सी बात है कि सोर्स पोर्ट जो है वो यूज़ होगा फाइनली, जब वो रिप्लाई देने के लिए यूज़ होगा तो यही सोर्स पोर्ट जो है ये डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाएगा, ठीक है जी। तो कनेक्शन लेस अगर डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात की जाए तो अब देख लेते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म होती है। कि व्हेन क्रिएटिंग सॉकेट मस्ट स्पेसिफाई होस्ट लोकल पोर्ट नंबर, ठीक है, जिस तरह ये कोड दिखाया गया है कि डेटाग्राम सॉकेट क्रिएट होता है, ठीक है, और उसमें ये पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद क्रिएटिंग डेटाग्राम टू सेंड इनटू यूडीपी सॉकेट मस्ट स्पेसिफाई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है, ये तो बस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। व्हेन रिसीविंग होस्ट receives UDP segment, checks the destination port number in the segment, direct UDP segment to the socket with that port number है, ठीक है। तो इससे वो डिस्टिंग्विश करेगा किस पोर्ट के ऊपर वो बेसिकली सॉकेट जो है वो लिसन कर रहा है, और उसको वो बेसिकली वो कह लें कि वो प्रोसेस जो है उसने कौन सी पोर्ट ओपन की हुई है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को या उस एप्लीकेशन को वो मैसेज जो है डिलीवर हो जाएगा। So IP UDP datagram with same destination port number but different source IP addresses and or source port numbers will be directed to the same socket at the receiving host, ठीक है। साइड सी बात है कि अगर सेम डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है लेकिन उसके जो सोर्स आईपी एड्रेसेस हैं और या सोर्स पोर्ट नंबर्स हैं वो सेम ही को डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट टू द सेम सॉकेट एट द रिसीविंग होस्ट, जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं उसी को डिलीवर होंगे, ठीक है। सो कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये डेटाग्राम सॉकेट बनाया गया 9157 पोर्ट पे, और ये सारे डेटाग्राम सॉकेट बन रहे हैं यहाँ पर P3 P1 P4 ये सारे प्रोसेसेस अपने अपने सॉकेट बना रहे हैं, ठीक है। और अब ये जब इसको मैसेज भेज रहा है P3 जो है P1 को, तो इसमें सोर्स पोर्ट स्पेसिफाई कर रहा है 9157 इसका सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट 6428 है, ठीक है जी। P1 जो है वो P3 को भेजता है तो उसका सोर्स पोर्ट आ गया 6428 और डेस्टिनेशन पोर्ट आ गया 9157, ठीक है। इसी तरह P1 जो है वो P4 को भेजता है तो उसका सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा 6428 होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा 5775। इसी तरह P4 जो है वो P1 को जब भेजेगा तो सोर्स पोर्ट हो जाएगा
5775 और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 6428। कनेक्शन ओरिएंटेड डी मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह से होती है कि इसमें जो टीसीपी सॉकेट है आइडेंटिफाई होता है 4 टपल से, यानी 4 चीजें इसमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है जी। और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो रिसीवर साइड पे वो ये चारों की चारों चीजें ऑल 4 वैल्यूज यूज करती है टू डायरेक्ट सेगमेंट टू अप्रोप्रिएट सॉकेट। ठीक है जी। और सर्वर में सपोर्ट मेनी साइमल्टेनियस टीसीपी सॉकेट्स, each socket identified by its own 4 tuple, each socket associated with a different connecting client। क्योंकि हर कनेक्टिंग क्लाइंट का जो है वो सॉकेट फर्क होगा, राइट, सर्वर के ऊपर। क्योंकि सर्वर जो है हर क्लाइंट के साथ जब कनेक्शन बनेगा क्लाइंट का सर्वर के साथ, तो वहां पे एक सॉकेट सर्वर क्रिएट कर लेगा हर क्लाइंट के लिए, जिसपे उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये अपाची HTTP सर्वर है और यहाँ पर ये प्रोसेसेस हैं सारे। लेफ्ट साइड पे जो क्लाइंट है P1 प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, और अपाची के ऊपर P4, P5 और P6, ये 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, सो ये सर्विसेज चल रही है, ऑब्वियसली सर्वर के ऊपर जो होती है सर्विसेज रन हो रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि P1 और P4 की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, P4 जो है अब और उसमें अगर देखिए आपका सोर्स आईपी और पोर्ट कॉमा सेपरेटेड दिया गया है, और ये जो होस्ट है इसका एड्रेस है आईपी एड्रेस बी से डिनोट किया गया, और ये लेफ्ट साइड पे जो है सोर्स जो होस्ट है उसका आईपी एड्रेस ए है, और जो राइट साइड पे है होस्ट उसका आईपी एड्रेस सी है। तो अगर यहाँ पे देखें हम, अगर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, अगर हम जा रहे हैं P4 से P1 की तरफ, तो सोर्स आईपी और पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, B उसका सोर्स आईपी होगा, पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा, राइट। इसी तरह डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा A और उसका पोर्ट नंबर हो जाएगा 9157। ये वही पिछली एग्जांपल में जहां हमने पोर्ट के ऊपर ओपन किया था। ठीक है जी, P1 जो है ओपन हुआ था पिछली स्लाइड के अंदर, जहाँ पे हमने ये 9157 किया था। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें कि एग्जाम्पल में बेसिकली क्या हो रहा है कि अब अगर आप जाते हैं P1 से P4 की तरफ, ठीक है, तो P1 से अगर आप P4 की तरफ जाते हैं तो इसमें सोर्स आईपी और पोर्ट नंबर जो है देखें कि क्या है, सोर्स आईपी है A और पोर्ट नंबर 9157 हो गया। इस तरह डेस्टिनेशन जो है आईपी दैट इज B और उसका पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप P6 और P2 की कम्युनिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर क्या होगा अगर आप आ रहे हैं P2 से P6 की तरफ, तो डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर जाहिर सी बात है B होगा आपका जो सर्वर है उसका आईपी और पोर्ट नंबर 80। तो ये सर्विस जो है जाहिर सी बात है कि सारी सर्विसेज मैंने आपको बताया था कि ये पोर्ट नंबर 80 पे ही चल रही है। ठीक है जी, और उसके बाद अगर P3 और P6 की बात, P5 की बात करते हैं, तो वो भी आप देखें कि पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ही हम रन कर रहे हैं उसको भी, और इन बाकी सोर्स के अंदर उसका अपना आईपी और उसका पोर्ट नंबर आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो है 5775 होना चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया शायद, पोर्ट नंबर 9157 लिख दिया। नहीं, ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगा बिकॉज के हर पोर्ट नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, तो ठीक है ये बेसिकली 9157 ही होगा। और 9157 क्योंकि ये होस्ट डिफरेंट है, ये होस्ट डिफरेंट है जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट होस्ट के ऊपर जो है ये हो सकता है कि डिफरेंट होस्ट के ऊपर पोर्ट नंबर सेम हो, तो इट इज पॉसिबल। जी, तो इसमें यह है कि 3 सेगमेंट्स हैं, ऑल डेस्टिन्ड टू आईपी एड्रेस B। ठीक है जी, और डेस्टिनेशन पोर्ट 80 जो है वो डी मल्टीप्लेक्स हो रहा है, टू डिफरेंट सॉकेट्स के ऊपर जा रहा है। पोर्ट 80
आर डी मल्टीप्लेक्स टू डिफरेंट सॉकेट्स। ठीक है जी। तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग बेस्ड ऑन सेगमेंट डेटाग्राम हेडर फील्ड वैल्यूज। यूडीपी में डीमल्टीप्लेक्सिंग यूजिंग डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ओनली। ठीक है। और टीसीपी में मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो यूजिंग 4 टपल सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स। सो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हैपन एट ऑल लेयर्स। ठीक है, ये सारी लेयर्स के ऊपर होती है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का।